गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे आपका जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें एक्सरसाइज हमने ये 1.2 कंप्लीट की थी। अभी आपकी एक्सरसाइज जो है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3। इसका थोड़ा आपको पहले बेसिक कंसेप्ट उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज जो है ये वेरी इजी वे से आपको करवाई जाएगी। तो बड़ा आसान तरीका रहेगा, बस आपने कंसंट्रेट करना है। तो विद इन 15 मिनट्स वी विल कवर दिस एक्सरसाइज। तो देखिए इसको ध्यान से। ये देखिए हमारे पास जो नंबर्स आते हैं, हमारा टॉपिक जो रहा है वो है नोइंग अवर नंबर्स। तो इसमें आपने ये देखना है कि हमारे पास जैसे नंबर 1 है, ये नंबर है 1 2 3 4। ये नंबर किसके पास है? नियर टू 0। अगर हम इधर 0 लिखें तो ये सारे नंबर किसके नजदीक हैं? 0 के पास है। ठीक है। इसके बाद हम नंबर लिखते हैं 5, इसके बाद लिखते हैं 6 7 8 9। तो ये सारे जो नंबर हैं ये किसके पास हैं? नियर टू 10 है। इसको हम लिखेंगे नियर टू 0। अब हमारे पास ये जो नंबर दिए हैं 1 2 3 4, अगर इनको देखें तो ये 0 के पास है। ठीक है। और इनका जो डिस्टेंस है ये 10 तक ये ज्यादा है, इसलिए हम इनको कंसीडर करेंगे 0 में। अगर 1 2 3 4 नंबर जो है तो ये 0 में आ जाएंगे एस्टिमेशन में जब हम इसको करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आते हैं 5। ये 5 को छोड़ करके ये 5 बीच में रखेंगे हम इसको। तो ये हमारे पास 6 7 8 9 ये जो नंबर है ये जहां से लेकर के, तो ये हमारे पास 6 7 8 9 ये 4 नंबर जो है ये कहां चले जाते हैं? 10 में, बिकॉज दे आर नियर टू 10। ये 10 के पास है, इसलिए जितने भी जो नंबर आएंगे इनको हम 6 7 8 9 को अगर होगा तो इनको हम 10 में कंसीडर करेंगे, राउंड ऑफ टू 10। राइट। इसके बाद हम ले लेते हैं जैसे 10 और 20 का करते हैं, 10 to 20। तो इसमें कैसे करेंगे? अगर ये जो हमारा है 11 12 13 14, अगर जहां तक नंबर है तो ये किसके बीच आएंगे? ये 10 में आ जाएंगे, अराउंड ऑफ टू 10। इसकी जो राउंड फिगर होगी हम 10 में लिखेंगे। अगर हमारे पास मान लो 12 जो है ये 10 और 20 के बीच नंबर है, तो इसको हम कहां लिखेंगे? 10 में लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 15 जो है ये हमारे पास इक्वी डिस्टेंस में है, इसका बाद में आपको बताते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है 16 17 18 19। तो ये नंबर जो है ये किस में आएंगे? 20 में चले जाएंगे। राउंड फिगर जो है इनकी टेंस में अगर देखें तो ये टेंस में ये 20 में चला जाएगा। हमारे पास अगर एस्टिमेशन में हमने लिखना हो, अप्रॉक्सीमेटली लिखना हो, तो हम जो 16 17 18 19 जो नंबर है ये कहां फॉल करेंगे? 20 में चलेंगे। राउंड फिगर इसकी जो बन जाएगी, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली भी कहते हैं, अप्रॉक्स कहते हैं, या एस्टिमेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसका राउंड्स हो जाएगा कहां पे? 20 पे। इसी तरह से अगर हम 100 प्लेस वाली कोई चीज ले लें, 100 प्लेस में आ जाता है जैसे हमारे पास 100 to 200, अगर इसके बीच के नंबर देखें। ठीक है। 10 प्लेस पे ये 100 प्लेस पे आ जाती है, 100 पे। अगर इसमें हमारे पास जैसे जो नंबर है 101 2 कहां तक होंगे? 149। ये जहां तक जो नंबर होंगे ये किस में इंक्लूड होंगे? जब हमने राउंड 100 में करना है इसको,
तो ये हमारा किसमें आ जाएंगे, जे 100 में आ जाएंगे। ठीक है, इसकी राउंड फिगर मानो हमारे पास नंबर है 149, जब 148, जब 145, जब 133, तो ये सारे नंबर कहाँ हो जाएंगे राउंड फिगर में 100 प्लेस वाले, जी 100 पे आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आते हैं 151 टू 140 टू 199। ये सारे जो नंबर हैं ये किस में आ जाएंगे, 200 में आ जाएंगे। ठीक है, मानो हमारे पास नंबर है 151, तो ये किस में चला जाएगा, 200 में। इसकी राउंड फिगर में लिखेंगे। एस्टिमेट जब हम इसका करते हैं, जब अप्रोक्सीमेटली इसको लिखते हैं, जब राउंड ऑफ करके इसको हमने लिखना है, तो ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 165 नंबर जो है वो किसमें फॉल करेगा, वो नियर टू 200 है देन 100। तो इसलिए ये वाला 165, 175, 185, 195 और इस तरह से मिल 150 के ऊपर जो है जी। अब हमारे पास बीच का नंबर जो आता है 150। अब 150 देखें ये कौन सा नंबर है, 150 को अगर देखें ये इक्वल डिस्टेंस पे आता है। अगर हम 101 से लेकर के 149 और इसके बाद 150, तो ये इसके बीच में आता है, मीन सेंटर में आता है। तो ये एक रूल है कि इस नंबर को हम आगे ले जाते हैं किसमें, 200 में। तो इसकी राउंड जो फिगर है 150 की जो राउंड फिगर बनेगी वो किसमें बनेगी, 200 में। इसको हम 200 में ले जाएंगे। इसी तरह से हमारा जैसे ये नंबर 1 2 3 4 है, तो ये 4 नंबर जो है ये नियर टू 0 है, इनके लिए हम 0 लगाते हैं 1 प्लेस पे। तो ये 5 नंबर जो है ये कहां चला जाता है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे देखें 6 7 8 9, ये 4 नंबर हैं और 4 नंबर ही इधर हैं, तो ये 5 नंबर जो है इट इज द सेंटर, ये सेंटर में आता है। इसलिए इसकी जब हम राउंड ऑफ वैल्यू करते हैं तो वो चली जाती है 10 में चली जाती है। इसी तरह से 150 की चली जाएगी 200 और बाकी जो 149 के जितने भी नंबर पीछे हैं 101 तक वो 100 प्लेस पे आ जाएंगे। राउंड फिगर इसकी जी होगी। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक। अब सीधा इसकी अगर जब 1000 प्लेस वाला भी एक ले लेते हैं, मानो हमारे पास ये 5000 है, 5000 ले लेते हैं। 5 और 1000 और 6000 के बीच जितने भी नंबर हैं, तो वो कौन सा नंबर किधर लेना है, किस राउंड फिगर में लेना है और कौन सा जिस 6000 में हम डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 5000 ये 1, जहां से लेकर के हम जो नंबर है 2 नंबर आ गया 5000, कितना करेंगे 1000 5449 जे वाला जो नंबर है। ठीक है, जे किस में आ जाएगा, जिस नंबर जहां से जो होंगे इसके बीच वाले ये सारे 5000 में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं जे वाले जो नंबर है 5551। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर है ये हमारे 2 आगे ले चले 5999। ये वाले जो नंबर है ये सारे हम किसमें डाल सकते हैं 6000 में। इनकी राउंड फिगर जो है राउंड ऑफ इसको करेंगे हम 6000। तो इस तरह से ये आपका बेसिक रहा कि आपने कौन सी इसका एस्टिमेट वैल्यू जो है ये कैसे करनी है। अब आपको बेसिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यू कैन डू द एक्सरसाइज योरसेल्फ नाउ। अब आपके लिए बड़ा इजी रहेगा, आप एक्सरसाइज को बड़ा आसान तरीके से अपने आप खुद ही इसको कर सकते हैं। हम लेते हैं जैसे एक्सरसाइज ये 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट
क्या है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो जनरल रूल के मुताबिक आपने अपना जो है इसका जो भी दिया है वो आपने करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज आ जाती है, 730 प्लस हमारे पास आ जाता है ये 999। तो दोनों को जमा करना है। तो ये 100 प्लेस पे है, तो ये अंडरस्टूड है कि साथ 700 और 800 के बीच क्या आता है, ये 30 जो है ये नीचे को, तो ये 700 इसका बन जाएगा। अगर इसका हम इस तरह से लिखें राउंड करके वैल्यू, तो इस तरह से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। 730 इज अराउंड अप टू 100। 730 इज arounds up to 100। इज राउंड्स अप टू 100। जब हम इसको राउंड्स करते हैं 100 में, तो जहां पे क्या आ जाएगा, ये 700 में बन जाएगा, 700, राइट। अब दूसरा लिखते हैं, ये देखिए 998। तो ये 900 से अगर आप करें 900 टू 1000, तो ये किस में फॉल करता है, ये ध्यान दें। तो 998 इज राउंड्स ऑफ 200। तो ये कितने में कट जाएगा, ठीक है। 999 मीन 900 से आप देखें 1000 तक, तो ये जो है ये नियर टू 999, नियर टू किसके है, ये किसके नजदीक है, ये है 1000 के नजदीक। तो ये 1000 करेंगे 1000। अब एस्टिमेट इनका जो सम आता है, ठीक है, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड इसका जो सम आएगा वो आ जाएगा 1000 प्लस 700 विल बी इक्वल टू 1700। दिस विल बी, ये आपका आंसर है, राइट। इसी तरह से हम लेते हैं इसका बी पार्ट। इसका अगर हम बी पार्ट लें, तो वहां पे दिया है 796 और सब्ट्रैक्ट किया है 340। आप इसकी राउंड फिगर आप बनाइए, किसकी, 100 से ही बनना है। 796 इज अराउंड ऑफ टू 100, राउंड्स ऑफ टू 100। तो ये कितना बन जाएगा, 796। तो 700 अगर इसको ऐसे करके देखें आप, 700 टू 800, तो भाई ये 796 ये नियर टू किसके है, 800 के, राइट। और फार अभी ज्यादा किसके दूर है, ये 700 के, इसलिए इसकी जो राउंड फिगर आएगी 100 से वैल्यू पे, वो क्या बन जाएगी, 800। इसी तरह से माइनस आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा, 340। तो 300 अगर ले आप, 340 300 टू 400 इसके बीच के नंबर, मीन 300 से लेकर 349 तक जो है वो 300 में आएंगे, और 351 से लेकर के जो आगे वाले नंबर आते हैं 399 तक वाले जो नंबर हैं वो किस में आएंगे, वो 400 में आएंगे। तो जहां देखें
314 इज नियर टू 300, इसलिए इसका आएगा इज राउंड्स ऑफ टू 100, राउंड्स ऑफ टू 100 कितना आएगा 300, राइट। तो इसका अगर हम डिफरेंस करें, एस्टिमेटेड डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो कितना आ जाएगा जी, 800 में से 300 आपने सब्ट्रैक्ट किया, कितना रह जाता है आपके पास 500, तो 500 विल बी द डिफरेंस, एस्टिमेटेड डिफरेंस, ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। इसी तरह से आगे इसके दो पार्ट हैं, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने इनको राउंड फिगर में करना है और राउंड फिगर में जाकर के ये इसको कर देना है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन रहेगा ये सेकंड क्वेश्चन में, मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, एस्टिमेशंस ऑफ देयर आउटकम्स। तो ये खुद आपको आगे कर लेना है। अगले वाला देखें, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो आता है उसका देखें कि वो कैसे है। हमारे पास जहां आता है गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। हमारे पास जहां पे जो फिगर्स आ जाती हैं, ये आ जाती हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका हमारे पास आता है ए पार्ट को अगर ले लें तो ये आता है हमारे पास 439 प्लस 334 प्लस एडिशन इसको करेंगे, ऐड करेंगे 4370, ठीक है। तो इसका पहले हम करेंगे किसमें, अराउंड फिगर ऑफ 100 में करेंगे। तो ये करेंगे जैसे 439 इज अराउंड ऑफ टू 100 में, इसको वैल्यू ले लेते हैं 200, 100 तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको जो समझाया, फिर से आपको बताते हैं। ये 400 से लेकर के 500 के बीच वाली फिगर जो है, मीन 400 से लेकर के 49 तक, तो ये किसमें फॉल करेगी 400 में। तो जहां पे फिगर कौन सी है 439, तो ये राउंड ऑफ 100 में कहां से हो जाएगी, इज राउंड्स ऑफ 200 जे 400 में आ जाएगा, राइट। इसी तरह से 334 इज सीधा इसके नीचे लिख लिए राउंड्स ऑफ 200, तो ये कहां पे राउंड्स ऑफ हो जाएगी इसकी फिगर, ठीक है। ये देखिए इसको 334 ये नियर टू किसके है 300 के, और ज्यादा डिस्टेंस पे किससे है 400 से, तो इसलिए इसको कर लेंगे 300 में, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है 4370, तो जहां 300 देखें और 400 के बीच, तो 300 to 49 तक जितनी भी हैं वो इसमें आ जाएगी, 300 में रहेंगी। अब 351 से लेकर के ऊपर 399 तक ये कहां चली जाएंगी, अगली फिगर में चली जाएंगी। तो देखना है इसका, तो ये इज अराउंड ऑफ 200 इज इक्वल टू आएगा 4000 और 300, 4300 जी। अब ये तीन हमारे पास हो गई। अब इनका एस्टिमेटेड जो है,
एस्टिमेटेड सम इनका क्या करना है, इन तीनों को हमने जब जमा कर लेना है। अब सीधा सीधा है जे कितना है 400, 300, 700 और 4300 कितना हो गया 5000। वेरी इजी, जे इसका आंसर आ गया। अब इसी का पार्ट जो है अगर हम टेंस में लेकर के चले तो टेंस की वैल्यू में क्या आता है, इसी को थोड़ा मैं कर देता हूं, जहां टेंस की वैल्यू लिख देते हैं ये वाला। अब टेंस में इसको ले जाते हैं। 439 इज राउंड्स अप टू टेंस। अगर इसको टेंस में करना हो तो इसकी भाई टेंस में देखें ये वाला 39 है, मिल 49 तक कहां जाता है, ये नीचे आ जाता है और 51 के ऊपर चला जाता है। तो ये कितने में बन गया 400, इसका बन जाएगा क्या बन जाएगा 400, नहीं ये 30 में आ जाएगा। टेंस में है तो जैसे 30 से लेकर के 40 के बीच। अब ये 9 है तो ये नियर टू 40 है, इसलिए ये आ जाएगा 440, 440। जे 334 टू टेंस में किसमें आ जाएगा, जे 330 में। अब जे थर्ड वाला जे 17 है तो जे ऊपर चला जाएगा 20 में, तो ये कितना आ जाएगा 4320, ये इसमें चला जाएगा। राइट, ये टेंस प्लेस में आ गया इसका। तो क्या इसका टोटल बन जाएगा सम एस्टिमेटेड सम इसका क्या आ जाएगा इज इक्वल टू जे, तीनों को आप जमा करते हैं 0 0 0 0 आ जाएगा, 43729 आ जाएगा, 43773 ये 10 आ जाएगा, कैरी 1 415 मीन 5090 इसका आ जाएगा। इज इट क्लियर? बस इसी तरह से आपने इसको आगे भी करना है जो पार्ट इसके हैं। तो एक छोटा सा पार्ट और आपको लेके चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है ये समाप्त हो जाएगी, आपने खुद आगे इसको करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल्स। तो जनरल रूल आपने यूज करना है इसमें। क्वेश्चन हमारे पास थर्ड पार्ट ए को ले लेते हैं और इसका आता है हमारे पास ये वाला 578 मल्टीप्लाई बाई 161। अब इन दोनों की देखें एस्टिमेट वैल्यू वही हिसाब से करना, आपको सीधा सीधा भी कर सकते हैं। तो 100 की प्लेस पे चले जाओ आप, तो ये कितना बन जाएगा 578। इसका सीधा सीधा बना सकते हैं, ये 600 में फॉल करेगा और मल्टीप्लाई 165 ये 200 में फॉल करेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास सीधा सीधा। अगर शॉर्ट वे से करना हो तो 6 2 जा 12, आगे हमारे पास आ जाते हैं 1 2 3 4 जीरोस आ जाते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह से बाकी वाले पार्ट जो है ये भी आपने करने हैं। तो एक इसका अगर और आपने समझना है ये शॉर्ट वे से, तो ये भी इसका आ जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं ये 5281 मल्टीप्लाई ये 3491। तो इसका भाई अब 1000 प्लेस पे आपको जाना है, तो ये 1000 प्लेस 5, तो जहां पे आप देखें कितना है 281 है, तो ये मीन 5000 से ऊपर। हम इसको ऐसे करेंगे 5000 और 6000 के बीच जी वाला देखेंगे फिगर। तो ये फिगर नियर टू किसके है 5000 के, इसलिए इसका 5000 कर देंगे। मल्टीप्लाई ये देखें 3000, अब 1000 प्लेस पे इसको ले रहे हैं तो 3000 टू 4000 के बीच में देखें। अब जे वाली फिगर कहां करती है फॉल, जे भी नीचे करती है,
मेन 3500 प्लस कुछ होता तो अगले में चले जाना था, 4000 में चले जाना था, लेकिन ये किसमें फॉल करता है 3000 में, तो ये आ गया 3000। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट में भी 5 3 जा 15, आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दीजिए, 3 3 6, इस तरह से इसका प्रोडक्ट होगा। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 जी जहाँ पे समाप्त होती है। तो अगले वीडियो में हम आपका नया चैप्टर लेकर के आएंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो जहां तक आपका जो नोइंग यूर नंबर्स ये जहाँ पे कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट वीडियो हम अगली एक्सरसाइज का अगले चैप्टर का लेकर के आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ओके एंड हैव अ गुड डे।